नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का टॉपिक है इसको नींबू के रस में लगाने से गंजों के बाल उग जाते हैं तो नारियल तेल में लगाने से चर्म रोग मिट जाता है। जी हां, आइए ऐसे ही अन्य 13 फायदों के बारे में जानते हैं। जमाल गोटा। जी हां, जमाल गोटा को कुंभी बीज, जयपाल, चक्रदत्त बीज, संस्कृत में जयपाल, मराठी में जमाल गोटा, गुजराती में नेपालो, बंगाली में जयपाल कहा जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह एक झाड़ी है जो कि भारतवर्ष में सूखे जंगलों में पाई जाती है। इसके बीज मुख्य रूप से बहुत ही तीव्र विरेचक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए मशहूर हैं। बीज देखने में अरंडी के बीजों जैसे ही होते हैं। जमाल गोटा का रंग ऊपर से लाल, भूरा, काला, भीतर से सफ़ेद होता है। इसका स्वाद कड़वा तथा जलन पैदा करने वाला होता है। इसकी प्रकृति गर्म है। जमाल गोटा बहुत तेज दस्त लाता है। जमाल गोटा में दूध, मट्ठा और दही मिलाएं, इससे जमाल गोटा में व्याप्त दोष नष्ट हो जाते हैं। शरीर को साफ करता है। जी हाँ, सर्दी एवं गर्मी से लगने वाले रोगों में लाभकारी होता है। यह त्वचा यानी कि स्किन की हर बीमारियों को दूर करता है। जमाल गोटा का तेल भी दस्त पैदा करता है, मगर इससे मालिश करने से अंग की शक्ति बढ़ती है। यह बच्चों के डिब्बा रोग यानी कि पसली चलना को दूर करता है तथा भूख बढ़ाता है। इसके साथ ही यह कफ और वात नाशक भी होता है। जमाल गोटा को शुद्ध कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। जमाल गोटा को दूध में मिला करके गर्म कर लें। जब उसमें चिकनाई खत्म हो जाए तब समझें यह शुद्ध हो गया है। जमाल गोटा के फायदों को जान लीजिए। मस्तिष्क ज्वर। जी हाँ, सिर के बाल मुंडवा कर 3 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच जमाल गोटा का तेल मिलाकर मालिश करना लाभदायक होता है। इसमें ब्रेन हेमरेज एवं कोमा में जाने पर मक्खन या शहद के साथ जमाल गोटा के तेल की 1 बूंद जीभ के नीचे रख देना फायदेमंद होता है। जरूरी होने पर दूसरे दिन भी यही प्रयोग आप दोहरा सकते हैं। कब्ज में जमाल गोटा के बीज 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम या तेल आधा से 1 बूंद मक्खन में मिलाकर खाने से पतले दस्त आते हैं। ध्यान रहे कि जब शौच रुक नहीं रहा हो तो ऐसी हालत में पानी में कत्था यानी कि खैर को खींच करके नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह घोंट कर पिलाते रहें। इससे कब्ज नष्ट हो जाती है। पौरुष कमजोरी के लिए जमाल गोटा का तेल अंग के ऊपर लगाने से बहुत आनंदित लाभ मिलता है। नहरुआ यानी कि स्यानु में जमाल गोटा को पानी में पीसकर लेप करने से नहरुआ का रोग दूर हो जाता है। नासूर यानी कि पुराने घाव में जमाल गोटा को पीसकर नासूर पर लेप करने से लाभ मिलता है। गंजापन। जी हाँ दोस्तों, नींबू के रस में जमाल गोटा के बीज को पीसकर सिर पर लगाएं। सूखने पर कुछ ही देर में धो लें। इसे प्रतिदिन लगाते रहें। इससे गंजापन का रोग नष्ट हो जाता है। चर्म यानी कि स्किन रोग। जमाल गोटा को नारियल के तेल में पीसकर लेप बना लें और लगाएं। इससे चर्म रोग नष्ट हो जाता है। सांप के काटने पर जी हाँ, जमाल गोटा का चूर्ण 100 ग्राम यानी कि 100 मिलीग्राम की मात्रा में एक काली मिर्च के साथ पीस करके पानी के साथ पिलाने से उल्टी होकर जहर निकल जाता है। फल को घिसकर डंक लगे स्थान पर भी आप लगा सकते हैं। इससे भी शीघ्र ही लाभ मिलता है। सिर दर्द। जी हाँ, सिर दर्द होने पर जमाल गोटा को पीसकर माथे पर मलने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। कुछ समय बाद इसे पोंछकर घी लगा लें, नहीं तो जलन होगी आपको। बिच्छू का दंश। जी हाँ, जमाल गोटा को पानी में घिसकर काटे हुए हिस्से पर लगाएं। इससे बिच्छू का दंश ठीक हो जाता है। फोड़े फुंसियाँ। जमाल गोटा और अरंड के बीज बराबर की मात्रा में पीसकर पानी में मिलाकर के लेप बनाकर फोड़े फुंसी और मुहासे में लगाने से लाभ मिलता है। दमा। जमाल गोटा को दिए की लौ में जलाते हुए इसका धुआं नाक द्वारा अंदर लेने से श्वास रोग में लाभ मिलता है। या जमाल गोटा को गर्म कंडे पर टुकड़े टुकड़े करके डालें और उससे निकलने वाले धुएं को मुंह से अंदर खींचकर नाक के बाहर निकालें। यह प्रयोग बार बार दोहराएं। जले हुए जमाल गोटा के टुकड़े को पान में रखकर चबाएं और खा लें। इससे और भी अधिक लाभ होगा आपको। जमाल गोटे का हानिकारक प्रभाव भी जान लीजिए। जमाल गोटा दस्त पैदा करता है, उल्टी लाता है और पेट में जलन पैदा करता है। जमाल गोटा का हानिकारक प्रभाव जान लेते हैं। जमाल गोटा दस्त पैदा करता है, उल्टी लाता है और पेट में जलन पैदा करता है। जमाल गोटा का ज़्यादा सेवन करना अमाशय एवं आंतों के लिए नुकसानदायक होता है। यह पेट में जलन, दर्द और खून के दस्त पैदा करता है। इससे पेट में जख्म हो जाता है। इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यह मल को तोड़ता है
उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, पेट में ऐंठन होती है, आंतों में जलन, घाव बन जाते हैं, खूनी दस्त भी हो सकते हैं। जमाल गोटे के विषैले प्रभाव को समाप्त करने का तरीका भी जान लीजिए। गर्म पानी पीजिए, मिश्री, धनिया, दही खाने से आराम होता है। बिना घी निकाला हुआ छाछ पीजिए। जमाल गोटे में सावधानियां रखें। क्या? इसके तेल और बिना शुद्ध किए बीजों का प्रयोग कदापि न करें। इसे गर्भावस्था में कभी प्रयोग न करें। इसका तेल अत्यंत उत्तेजक होता है, चमड़ी पर लग जाने पर यह फोड़े कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।